गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल पीपल। जैसे कि अभी के घड़ी में बजा है 12:30। तो जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा था कि मैंने आपको किस तरह से बेसिक कंपैरिजन के बारे में बताया, प्लस मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ और अपने लिटिल सिंघम के बारे में कुछ अपलोड किया था। जो मैंने उसको घर में सिखाया है ना गाइस, मैंने वही वीडियोस आपके साथ शेयर किए। मेरा सिर्फ बोलने का यही मतलब रहता है, मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है कि अगर आप बच्चे को घर में खुद भी अगर वो चीज़ें करोगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली वो खुद पे खुद अपने आप सीख जाएंगे। ये सब जो चीज़ें मेरा बच्चा कर रहा है या मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, बिलीव मी गाइस, मैंने उसको कुछ भी बैठा के पढ़ा के लर्न करा के मैंने उसको कुछ भी नहीं सिखाया है। उसने जो सीखा है सब मेरे मुंह से सुना है। जो भी उसके स्कूल में कराया जाता है वो सब उसने सुन सुन कर ही सब कुछ सीखा है। यहाँ तक कि अगर जैसे हमारा कोई फेस्टिवल है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी फेस्टिवल होता है, अगर हम कोई श्लोक बोले, अगर कोई आरती बोले, अगर वो डेली चीज़ें वो होती रहती है, रिपीट होती रहती है, तो बच्चे वो खुद सुन सुन कर वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ों को कैच कर लेते हैं। तो आप भी यही करो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा मेरा हर चीज़ में ऑलराउंडर रहे, यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई सब एक पार्ट है, प्लस उसको हर चीज़ के बारे में, जैसे आजकल के स्कूल्स में भी आप देख सकते हो कि बच्चों को श्लोक बुलवाना सिखाया जाता है, मंत्र गायत्री मंत्र वगैरह बुलवाना सिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग जो एज अ टीचर मैं कभी भी बच्चों को मैं बैठा के या उन्हें लर्न नहीं करवाती हूँ। हम जो डेली मॉर्निंग प्रेयर में करते हैं, जो भी हम मॉर्निंग प्रेयर में करते हैं, और वो चीज़ें क्योंकि डेली होती रहती है तो उसके वजह से बच्चे इस चीज़ों को सीख जाते हैं। तो आप भी प्लीज़, अगर अभी इस सिचुएशन में अभी तो कोई अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहा है और ना ही सबके लिए पॉसिबल है कि वो ऑनलाइन क्लासेस कराए, तो आप भी प्लीज़ अगर घर में डेली ये छोटी छोटी पार्ट, अगर ये छोटी छोटी ट्रिक्स अगर आप अपने घर पे करोगे ना, तो आप देखना आपका बच्चा भी ऑटोमेटिकली ये चीज़ें सीख जाएगा। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर बेसिक थिंग्स, आई जस्ट वॉन्ट टू लेट इंट्रोड्यूस टू माई लिटिल सिंघम, जो बेसब्री से आपका वेट कर रहा है आपको हाय हेलो बोलने के लिए और अपना नाम बताने के लिए। तो चलिए, लेट्स मीट आवर लिटिल सिंघम। यस, व्हाट इज योर नेम? My name is Little Singham Lion. लिटिल सिंघम लायन। आपने फ्रेंड्स को हाय बोला? Hi friends. क्या और क्या बोलोगे फ्रेंड्स को? Friends, आप ठीक तो है ना? हाँ, और क्या बोलोगे? Friends, आप पढ़ाई करते हैं? नहीं, आप अच्छे से नवरात्रि सेलिब्रेट करना। आप अच्छे से नवरात्रि सेलिब्रेट करना, बाहर मत जाइए। क्योंकि अभी बाहर कोरोना वायरस है। हाँ। और तब तो कोरोना वायरस बीमार हो गया। चलो अभी बाय बोलो फ्रेंड्स को। बाय फ्रेंड्स, कल वीडियो में मिलेंगे। ओके ओके। मैं जैसे कि आप मेरे लिटिल सिंघम से मिल चुके हैं, जो आपको बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा है कि आप बाहर मत जाइए। वो आपको ही नहीं बताता है, मुझे भी बोलता है कि आप बाहर मत जाओ मम्मा, बाहर में कोरोना वायरस है, अब हम सब इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द किड्स की, मतलब उन्हें जो भी दिमाग में रहता है वो वही बताते हैं। नाउ चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फ्लोटिंग, सिंकिंग, फुल, एम्प्टी, बिग, स्मॉल। तो चलिए अभी मैं आपको नेक्स्ट कंपैरिजन के बारे में बताती हूँ। सपोज अगर आपको अपने बच्चों को बताना है मोर और लेस, दिस इज मोर, दिस इज लेस, तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ें दिखाती हूँ किस तरह से आप अपने बच्चे को घर में समझा सकते हैं। कैन यू फाइंड दिस बाउल? दिस इज सो मच ऑफ किंडर जॉय। ओके, यू कैन शो टू योर किड्स कि देखो बेटा, यू कैन टेक 2 बाउल्स और उसमें आप कुछ में ज़्यादा चॉकलेट्स रख दो और कुछ में कम रखो। तो आप अपने बच्चे को इस तरह से समझा सकते हो कि सी, इन दिस देयर आर सो मेनी किंडर जॉय, नॉट वन, 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर सो मेनी किंडर जॉय इन वन बाउल। So this is more. Why? Because I can see so many chocolates are in one bowl, and in another bowl, in the second bowl, I only find only the 2 chocolates. Why? This is less. Less क्यों है? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही चॉकलेट है। हमारे सेकेंड बाउल में ये लेस है चीज़ें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही चॉकलेट है। तो दिस बाउल इज लेस एंड दिस बाउल इज मोर। वाई दिस बाउल इज मोर? क्यों ये मोर बोला जा रहा है? क्योंकि आई कैन फाइंड too many chocolates, not only 1 or 2, many of the chocolates we can share with everyone. But in the second bowl we only find the 2 chocolates that we can't share with everyone. Yes, we can share it, we can take the half part and we can share with everyone. But this bowl is so many chocolates, more chocolates, we can give it to one to each and everyone. So this bowl is called more,
and this bowl is called less. more less, more less. तो ये हो गया आपका ये दूसरा पार्ट मोर और लेस के बारे में. नाउ द सेकंड थिंग इज दैट जो हम बेसिक थिंग करते हैं इनसाइड आउटसाइड. ठीक है, हम बच्चे को कैसे समझा सकते हैं इनसाइड आउटसाइड. जैसे कि मैंने आपको बोला ना फ्रेंड्स गाइस कि आप कुछ भी चीज़ें बच्चों को समझाओ एज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाएंगे ना तो बच्चों को वो चीज़ें इंटरेस्टिंग लगेगी. अब जैसे अभी मैंने आपको मोर और लेस के बारे में बताया कि आप 2 बाउल ले लीजिए, उसमें कुछ ज़्यादा चॉकलेट्स रखिए, दैट इज़ मोर, एंड इन अनदर बाउल थोड़े से कम चॉकलेट्स रखिए, दैट इज़ लेस. नाउ इनसाइड आउटसाइड का पार्ट कुछ भी घर में आपके पास, जैसे मेरे पास ये डब्बा है, सपोज दिस इज अ पिगी बैंक विथ मी. आपके पास में कुछ भी खिलौने वगैरह कुछ भी है या एक जार है या बाउल है कुछ भी है, तो जस्ट टेक वन टॉय, जस्ट शो देम दिस कार इज गोइंग इनसाइड द पिगी बैंक. Okay, this part is inside. Now this car is coming outside the piggy bank. This part is inside. This part is outside. This part is inside. This part is outside. Inside, outside. Inside, outside. Inside का मतलब ये कार हमारे बॉक्स के अंदर चला गया है. Outside का मतलब ये कार हमारे बॉक्स के बाहर निकल चुका है. Okay? इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड. जैसे कि गाइज, जैसे मैं आपको जिस तरह से एग्जांपल करके दिखा रही हूँ ना, आप अपने बच्चों के साथ इसी तरह का एग्जांपल करिए. नॉट ओनली विद द स्टफ विच आई एम हैविंग, आपके घर में जो भी स्टफ्स है आप वो यूज़ करिए और खुद करने के बाद अपने बच्चे से करवाइए, अपना हाथ पकड़ के करवाइए. दिस पार्ट इज इनसाइड, दिस पार्ट इज आउटसाइड. इनसाइड आउटसाइड वो खुद से खुद करेंगे फ्रेंड्स. यू कैन आप देख सकोगे बाद में कि वो कभी भी खेलते भी रहेंगे ना, और सपोज आप अपने किसी काम में बिजी हो तो वो खुद पे खुद ये चीज़ें करेंगे. कभी भी खेलते रहेंगे तो वो अपने मुंह से ही बोलेंगे यस दिस इज गोइंग इनसाइड, दिस इज कमिंग आउटसाइड, दिस इज गोइंग इनसाइड, दिस इज कमिंग आउटसाइड. नाउ दिस इज द पार्ट. अभी हम बिग और स्मॉल के बारे में, जैसे आपको मैंने कार दिखाया था पिछली बार, अब इस बार मैं आपको एक बाउल में ही एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ कि दिस इज अ बिग बाउल. ये आपको दिख रहा है, ये बिग बाउल है. कोई भी 2 बाउल ले लीजिए. दिस इज अ बिग बाउल, दिस इज अ स्मॉल बाउल. दिस इज अ बिग बाउल, दिस इज अ स्मॉल बाउल. In small bowl we are having so many chocolates, more chocolates, but in a big bowl we are having only less chocolates. Okay, this is big bowl, this is small bowl. इसी तरह से ना बच्चों से क्वेश्चंस भी पूछते रहिए कि आपके स्मॉल बाउल में आपको क्या दिख रहा है, मोर चॉकलेट्स हैं या लेस चॉकलेट्स हैं. तो वो बच्चे खुद ही देखेंगे कि हाँ अभी तो मम्मा ने बताया था, मैम ने बताया था कि कितने सारे चॉकलेट है हमारे इस बाउल में. तो हमारे छोटे बाउल में मोर चॉकलेट्स एंड हमारे बिग बाउल में स्मॉल चॉकलेट्स. फ्रेंड्स, अगर इसी तरीके से बच्चों से कुछ भी ये सब ट्रिक्स करके अगर आप उनसे क्वेश्चन भी पूछते रहेंगे ना तो दे विल इजीली लर्न एवरीथिंग अबाउट बिग एंड अबाउट स्मॉल, अबाउट मोर और अबाउट लेस, वॉट एवर द कंपेरिजन आई एम टेलिंग टू यू. नाउ लॉन्ग एंड शॉर्ट, जैसे बिग और स्मॉल हमने बताया, बिग स्मॉल. अभी लॉन्ग एंड शॉर्ट के बारे में भी हम बताएंगे. सपोज मेरे पास ये लॉन्ग डस्टर है, ठीक है. जैसे आप कोई भी स्टफ अपने घर में कुछ भी देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट देखिए जो थोड़ा सा लॉन्ग है और कुछ भी देखिए जो थोड़ा शॉर्ट है. ठीक है, ये मेरे पास एक डस्टर था जो थोड़ा सा बड़ा था, दिस इज लॉन्ग, और ये एक बैटरी है, दिस इज शॉर्ट. तो यू कैन टीच देम वेरी इजीली और यू कैन मेक देम अंडरस्टैंड वेरी इजीली. लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग short. The blue part is long and this battery part is short. Long, short, long, short. और फ्रेंड्स आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आप कभी बाहर जा रहे हो अपने सोसाइटी में या आप कहीं गार्डन वगैरह में देख रहे हो या अपने बालकनी में आपने एक छोटी सी गार्डनिंग की है, तो अगर आपके पास एक लॉन्ग प्लांट है, आप बच्चे को वो भी दिखा सकते हैं. दिस इज लॉन्ग, लॉन्ग ट्री आपको बाहर दिख रहा है, दिस इज लॉन्ग, दिस इज अ स्मॉल ट्री, दिस इज लॉन्ग ट्री, दिस इज स्मॉल ट्री, दिस इज बिग, this is small, big, small, long, short. You can express it with your hands also. Big, big, small, big, small, long. This part is long, this part is short. Long, short, long, short. Okay. तो फ्रेंड्स इस तरह से भी आप अपने बच्चे को इस तरह के छोटे छोटे जो कंपैरिजन्स है ना, ये आप अपने बेसिक चीज़ें अपने घर की चीज़ों से बाहर भी, अगर मैं सिर्फ आपको बाहर भी कोई चीज़ें देख रहे हो तो भी आप उनको अच्छे से समझा सकते हो. फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलना चाह रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी क्लू दे रही हूँ
कि आपके लिए क्या इजी पड़ेगा, कि आप अपने बच्चे को किस तरह से समझा सकते हैं, किस तरह से बता सकते हैं विदाउट इरिटेटिंग, अपने आप को ज़्यादा इरिटेट ना करके, ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लेवल ना निकाल के, आप अपने बच्चे के साथ किस तरह से चलते फिरते भी, काम करते भी अपने बच्चे को बता सकते हैं कि इन सब कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बेसिक कंपैरिजंस बता दिया था, बिग एंड स्मॉल, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, इनसाइड आउटसाइड और लॉन्ग शॉर्ट, ये सब मैंने आपको एक छोटे छोटे क्लू दिए हैं कि आप कैसे अपने घर की चीज़ों से आप अपने बच्चे को इंटरैक्टिव कर सकते हो, अपने बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने बच्चे को समझा सकते हो। तो ये मोर और लेस। अभी द नेक्स्ट पार्ट इज अप एंड डाउन। सपोज आपको अगर बोलना है अप एंड डाउन, तो आप अपने अगर आपके पास कुछ नहीं है, मैं इससे फिर बेसिक चीज़ें ही आपको बता रही हूँ, जस्ट आई एम गिविंग यू अ क्लू। आप ऊपर उनको दिखा सकते हो, अप, लुक डाउन, लुक अप, लुक डाउन, और स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप का मतलब खड़े हो जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ। अप एंड डाउन, पहले आप उनको अप एंड डाउन के मतलब के बारे में बताइए, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आके बताती हूँ कि और भी बच्चे कैसे समझेंगे। छोटी छोटी जो पार्ट है ना फ्रेंड्स, अगर आप उन्हें ये छोटी छोटी चीज़ों भी सिखाएंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को कैच कर लेंगे। और मेक श्योर जो भी चीज़ें आप उनको सिखा रहे हैं, जैसे ये सारी चीज़ें लॉन्ग शॉर्ट बिग स्मॉल, जो भी ये कंपैरिजंस है, जो भी आप उनको सिखा रहे हो, वो सब अपने मुंह से बोले। जितना वो अपने मुंह से बोलेंगे उतना ही वो ज़्यादा सीखेंगे। क्योंकि अगर सिर्फ आप बोलते रहोगे और वो सिर्फ एक्सप्रेशंस करते रहेंगे, तो दैट विल नॉट वर्क। जो भी आप उनको सिखा रहे हो, जो भी आप उनको बता रहे हो, मेक श्योर कि वो भी अपने मुंह से इन चीज़ों को बोले, इन वर्ड्स को बोले। तब वो, आप देखना फ्रेंड्स, कि तब वो जल्दी चीज़ों को पकड़ेंगे, जल्दी कैच करेंगे, और वो वर्ड्स को वो रिपीट करते रहेंगे, और उनके माइंड में भी वो बैठ जाएगा कि हाँ, इस वर्ड का मतलब ये होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप कुछ भी कराओ अपने एक बच्चे को घर पे, कुछ भी स्टफ्स कराओ, कुछ भी कॉन्सेप्ट्स कराओ, कुछ भी कंपैरिजंस कराओ, मेक श्योर कि वो अपने मुंह से भी बोले, अपने मुंह से करके आपको दिखाएं, आपको बताएं। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, तीन चीज़ों की फ़ायदा होती है। एक तो उन्हें याद हो जाता है, प्लस उन्हें उन वर्ड का मतलब समझ में आता है, और वो उन वर्ड के पर्टिकुलर वर्ड से वो एक्सप्रेशंस भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ द जस्ट अ क्लू टू यू कि आप किस तरह से अपने बच्चे को इस तरह के कंपैरिजंस कॉन्सेप्ट के बारे में आप उन्हें समझा सकते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू द क्लू। आपको लगता है ऐसा कि ये हेल्पफुल है, मीनिंगफुल है, तो प्लीज़ डू इट, डोंट वेस्ट योर टाइम। अपने बच्चे को इसी तरह से खेलते खेलते, घूमते, हंसते खेलते, इस तरह से ही पढ़ाइए, इस तरह से बताइए। देखिए, आपका बच्चा ज़रूर अच्छे से हर चीज़ों को समझ जाएगा। अगर आपको और भी कुछ अच्छे, मैं आप और भी कुछ, बहुत सारे मेरे प्लान्स हैं और भी कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए, जिससे आपका बच्चा अच्छे से चीज़ों को समझ सके, आपको भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ना निकालना पड़े उनके ऊपर, आप भी अच्छे से हंसते खेलते उन्हें समझा सको। तो मेरे और भी चीज़ें हैं जो मैं बहुत कुछ प्लान करके रखी हूँ कि आपके लिए कितना हेल्पफुल हो जाए और कितना मीनिंगफुल हो जाए। तो मैं और मिलती हूँ आपको और भी वीडियोस के साथ। तो फ्रेंड्स, मैं जस्ट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू माय चैनल। और आपको अगर और भी कुछ लग रहा है कि इसके आगे मैं क्या कुछ, आपके हिसाब से अगर आप कुछ अपना सजेशन मुझे दे रहे हो कि हाँ मैम, आप मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो या इसके बारे में बता सकते हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं वो भी आपका ट्राई करूँगी कि मैं सॉर्ट आउट कर दूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट व्लॉग विद न्यू इंटरैक्टिव थिंग्स, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, न्यू एक्सपीरियंस थिंग्स, जो हमेशा से मैं चाहती हूँ कि आपके लिए कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ मीनिंगफुल, कुछ हेल्पफुल वीडियोज़ लाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। सो डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टिल नाउ, बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट टू माई चैनल। बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।